हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको लेफ्ट साइड में शरीर के उल्टे हिस्से में, पूरे शरीर के उल्टे हिस्से में कहीं पे भी किसी भी तरह का दर्द है, साइटिका का दर्द है, स्लिप डिस्क का दर्द है, या फिर आपको कोई ऐसी गुमचोट लग गई है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। घुटने में अगर आपका कोई एक्सीडेंट होगा, घुटने में उल्टे तरफ के घुटने में चोट लग गई है जिसमें गुम चोट आ गई है, या फिर अंदर मांस में बहुत ज्यादा चोट आ गई है जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या फिर किसी को बाएं की समस्या है, तो कोई भी अगर आपको उल्टी तरफ के हिस्से में, पूरे शरीर में उल्टी तरफ के हिस्से में किसी भी तरह का दर्द है, तो आज मैं उसके लिए एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया हूं जो कि अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं उल्टी तरफ के दर्द की, उल्टी तरफ के पेन की जो भी समस्याएं हैं, आज मैं पूरी तरह से उनका समाधान करूंगा। और आपको जो मेडिसिन की डोज लेनी है, कितनी मात्रा में आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और कितने टाइम तक आपको इसका इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ आपको किन किन चीजों का परहेज करना है, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह के इफेक्टिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपकी इसी तरह से हेल्प करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर हमें उल्टे तरफ, पूरे शरीर के उल्टे हिस्से में, आधे से उल्टे हिस्से में कहीं पे भी किसी भी तरह का दर्द है, जैसे कि अगर आपको साइटिका का दर्द है, जो कि साइटिका पेन बहुत ज्यादा भयंकर पेन होता है, वो खासकर जो देखा गया है वो उल्टे पैर से ही निकलता है। उल्टे पैर में ही बहुत ज्यादा साइटिका का पेन रहता है। वो साइटिका का पेन किस तरह से होता है, वो हमारा जो कूल्हा होता है, कूल्हे के जस्ट पीछे जो बैक पेन, जो बैक की हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड जो छोटी छोटी नर्व होती हैं, जब कई बार क्या होता है, जब हम कोई वजन उठा लेते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण हमारा पैर फिसल गया है, या फिर हमारे इस रीढ़ की हड्डी में जस्ट नीचे L4 L5 में नीचे बहुत ज्यादा पेन रहने लगा है, मतलब दर्द हो गया है, या फिर कोई झटका ऐसा लग गया है जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा समस्या रहती है, तो उन कंडीशंस में जो हमारी नर्व होती है, जो हमारी लेफ्ट साइड पूरे पैर के अंदर से वो नस जाई हुई होती है, जब हमारी स्लिप थोड़ी सी खिसक जाती है तो उस कारण से कई बार हमारी नर्व जो होती है, बारीक बारीक नर्व होती है, वो दब जाती है। और जब वो दब जाती हैं तो खून का संचार बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारे पूरे पैर में झनकार निकलने लगती है और उल्टी तरफ के पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जब साइटिका का किसी को पेन रहता है तो उसके पेन में उस व्यक्ति को अगर वो पैर नीचे भी टेकता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत भयंकर पेन होता है। और वो व्यक्ति जब लेटता है तो उस पैर को वो सीधा करके नहीं लेटता है, उस पैर को वो मोड़ के लेट के उसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। जब वो व्यक्ति लेटता है तो उस पैर को वो मोड़ के लेटता है तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, और अगर सीधा कर लेता है तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है, साइटिका का दर्द है, साइटिका की पेन है, उल्टी तरफ पूरे पैर में दर्द है, तो आप कोलोसिंथ मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, अगर आपको साइटिका का पेन है तो उसके लिए आपको इसकी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। 30 पोटेंसी में आपको कोलोसिन 30 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगा, इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको रेगुलर करना है। और अगर आपको दर्द की समस्या जो है वो ज्यादा है तो आप इसका 4 से 5 टाइम भी पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 बूंद, 3-3 बूंद, आप 2 से 3 बूंद इसकी डायरेक्टली टंग पे डालेंगे, जीभ पे डालेंगे और ले लेंगे, तो आपकी जो दर्द की समस्या है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया है, उल्टी तरफ के हिस्से में कोई चोट लग गई है, गुम चोट आ गई है घुटने में, कई बार क्या होता है जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो घुटने में, या फिर कोई कूल्हे में, कोई अगर कहीं से गिर गया कूल्हे में, घुटने में, हाथ में, कंधे में, कहीं पे भी आपको उल्टी तरफ गुम चोट आ गई है, या फिर कोई ऐसा खुली चोट भी लग गई है,
उल्टी तरफ बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो आप कोलोसिंथ मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी जो समस्या है उल्टी तरफ की वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके लिए भी आपको 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करना है। 30 पोटेंसी में आप कोलोसिंथ का इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 बूंद आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रेगुलरली करेंगे, तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर आपको उल्टी तरफ पेट में गैस बन गया है, गैस के कारण बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उल्टी तरफ के हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उसके लिए भी आप 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो दर्द की समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि हमें जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम किन चीजों का परहेज करना होता है। तो उसके लिए अगर हम कोलोसिंथ मेडिसिन का या फिर किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किन चीजों का परहेज करना होता है। सबसे पहले तो हम उन चीजों का परहेज करेंगे जिन चीजों से बहुत ज्यादा खुशबू आती है, जैसे कि सिरका अगर हम लेते हैं, सिरके से जब हम मुंह में सिरकों को खाते हैं तो मुंह से बहुत देर तक भी हमें सिरके की खुशबू आती है, तो हम सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर हम लहसुन या प्याज खा लेते हैं तो उसके बाद भी हमारे मुंह से उसकी बदबू आती है, खुशबू सी टाइप में आती रहती है, तो हम सिरका, लहसुन, प्याज इन चीजों का परहेज करेंगे। और इसके साथ साथ हमें जो कॉफी होती है, कॉफी का भी परहेज बिल्कुल करना है। कॉफी भी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि जब हम कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉफी जो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन का असर वो बहुत ज्यादा स्लो कर देती है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा स्लो रिजल्ट मिलते हैं। और हम मेडिसिन रेगुलरली खाते हैं, हमें लगता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम परहेज बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम इन चीजों का परहेज करेंगे जो मैंने आपको बताई है, खुशबू वाली जितनी भी चीजें होती हैं जिनके खाने से हमारे मुंह के अंदर बहुत देर तक खुशबू बनी रहती है, तो आप उन चीजों का बिल्कुल परहेज करेंगे तो आपकी जो समस्या है 100% दावे के साथ कहता हूं, जो आप मेडिसिन खाएंगे वो बहुत जल्दी जल्दी आपको रिलीफ देगी और आपकी समस्या जो है उसका पूरी तरह से समाधान कर देगी। और अगर कोई व्यक्ति जैसे कि गुटखा या फिर तंबाकू वगैरह इन चीजों को रेगुलरली लेता है तो आपको वो भी बंद करने होंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम तंबाकू या गुटखा वगैरह ये सब चीजें खाते हैं तो हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर एक अलग सी लेयर जम जाती है, लेयर आ जाती है इस तरह की गंदगी की। जब हम मेडिसिन को जीभ पे डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी जीभ की अंदर की बहुत छोटी छोटी नर्व होती है उनके द्वारा मेडिसिन हमारे शरीर के उस हिस्से तक पहुंचती है जिस हिस्से में हमें पेन है या फिर कोई भी समस्या है, तो उस हिस्से तक जीभ पे डली हुई मेडिसिन हमारी पहुंचती है। तो जब हमारे जीभ के ऊपर कोई इस तरह की लेयर गंदी आ जाती है तो उसके कारण से हमें बहुत ज्यादा स्लो रिजल्ट मिलने लगते हैं, उसका इतना इफेक्ट नर्व तक नहीं जा पाता है मेडिसिन का जितना जाना चाहिए, और उनके कारण से भी उन व्यक्तियों को बहुत स्लो रिजल्ट मिलते हैं और उनकी समस्या जो है वो बहुत लंबे समय में ठीक होती है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है, जो मैंने आज ये परहेज की चीजें बताई हैं, आप इन चीजों का परहेज कीजिए तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जो समस्या है, उल्टी तरफ की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और उल्टी तरफ की ही नहीं, अगर हम कोई और भी मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथी की किसी भी मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इन जो मैंने परहेज बताए हैं इन परहेजों का बिल्कुल कीजिए, इन सभी परहेजों को कीजिए, तो आपकी जो समस्या है वो 100% दावे के साथ कहता हूं पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम अपने क्लिनिक में भी पेशेंटों को इसी तरह के परहेज बताते हैं और पेशेंट हमारे क्लिनिक से बहुत जल्दी से जल्दी ठीक होकर चले जाते हैं। तो आप भी इन्हीं चीजों का परहेज करेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाएंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर किसी को कोई और समस्या है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए मैं अलग से मेडिसिन बना के लेके आऊंगा और आपकी जो समस्या होगी उसका पूरी तरह से समाधान करूंगा। और अगर किसी को साइटिका की बहुत ज्यादा समस्या है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसमें मैंने उसकी जो प्रॉपर मेडिसिन है, जो और भी मेडिसिन के साथ में लेनी होती हैं, वो मेडिसिन मैंने प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है उस वीडियो में। तो मैं उसका लिंक बायो में डाल दूंगा, तो आप उस लिंक पे जाके अपनी मेडिसिन को देख सकते हैं। और मेरे चैनल में जाएंगे आप तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वीडियोस बहुत सारी है
तो आपको जो समस्या है उसके हिसाब से आप वीडियो देखिए। और अगर आपकी कोई समस्या की वीडियो नहीं बनी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हमें इस तरह की समस्या है, तो आप इसके लिए कोई मेडिसिन हमें बताइए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगा और आपकी जो समस्या होगी उसका पूरी तरह से समाधान करूंगा। तो अगर किसी को कोई भी समस्या है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं आपकी पूरी समस्या से समाधान करूंगा और आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।